प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गोलियत और दाऊद, ये कहानी तो आपने कई बार सुनी है और आप लोगों ने कई बार इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, समझा भी है। लेकिन आज इसी बात को मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ और मैं आपको कुछ एक नई बात जो आज तक आपने गोलियत और दाऊद के बारे में नहीं जानी, ऐसी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके आत्मिक जीवन के लिए और सांसारिक जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। वो बात क्या है? उसके अंदर एक घटना है जो रहस्य भरी हुई है। क्या है वो रहस्य? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक लगातार बने रहो। एक बार ऐसा हुआ कि इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो पैलेस्टाइन की सेना वो एक पहाड़ पर उन्होंने लगा दी। तो इज़राइल वालों ने इधर एक पहाड़ था, वहाँ पर उन्होंने भी अपनी सेना लगा दी। बीच में एक बड़ी खाई थी। अभी ये दोनों अलग अलग पहाड़ के ऊपर है और बीच में एक तराई है। और इन लोगों को ऐसा था, इज़राइल लोगों को, कि हर बार युद्ध होता है, हम जीत कर ही आते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इस बार कुछ और था। इस बार ऐसा था कि पैलेस्टाइन में एक योद्धा था जिसका नाम था गोलियत। और गोलियत जो थे वो उस ज़माने में एक राक्षस के समान थे। 9.5 फुट की उनकी हाइट थी। अभी देखो, ज़्यादातर हम जो घर बनाते हैं उसकी छत जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट की हाइट के ऊपर होती है। अभी सोचो 10 फीट की हाइट के ऊपर घर, इसका मतलब अगर गोलियत हमारे घर में आए तो उसका सर जो है वो छत के साथ टकरा सकता है और हमारे घर का दरवाज़ा वो तो उसको आने की अनुमति भी नहीं देगा, इतना छोटा रहेगा। अभी ये जो गोलियत है वो पैलेस्टाइन की सेना से बाहर निकला, तराई में आया और ज़ोरों से बोलने लगा, हे इज़राइल के वासियों, हे साउल के नौकरों, क्या आप यहोवा को मानते हो? चलो मैं चैलेंज देता हूँ, तुम में से एक मेरे साथ लड़ने के लिए आए। क्यों पूरी सेना लड़े? क्यों पूरी सेना नाश हो जाए? अगर आप में से कोई एक आता है मेरे साथ लड़ने के लिए और मैं अगर उसको मार देता हूँ तो आप सब हमारे गुलाम, और वो मुझे मार देता है तो हम सारे आपके गुलाम। बात ख़त्म करो, सभी को लड़ना नहीं है, मैं अकेला और आपके वहाँ से कोई अकेला, बस हम दोनों ही, दो में से एक की जान जाएगी, बाकी तो सब बच जाएंगे। और वो परमेश्वर के नाम से लोगों को गाली बोलने लगा, परमेश्वर की निंदा करने लगा, परमेश्वर के सामने बड़ाई करने लगा। और इज़राइल लोगों ने इसको देखा और इसकी ये बात सुनी, सभी लोग भागने लगे, छिपने लगे, कौन जाए कौन जाए कौन जाए। अभी देखने जाओ तो शाऊल जो राजा थे उनके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो 1000 को मार सकते थे, लेकिन फिर वो भी डर रहे, वो भी मारने के लिए नहीं जा रहे। अभी जाए तो जाए कौन? अभी क्या हुआ कि ऐसा ये फिलिस्तीनी योद्धा था गोलियत, वो 40 दिन तक ऐसा करता रहा, 40 दिन। अभी 40 दिन ऐसा हुआ कि दाऊद, उनके पिताजी ने दाऊद को बोला कि दाऊद तू एक काम कर, बोले लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है कुछ हमको पता नहीं, तो एक काम कर, तू जा लड़ाई के जगह पर और देख, तेरे 3 बड़े भाई तो योद्धा है, वो तो सेना में, लड़ाई चल रही है नहीं चल रही है, कौन जीता कौन हारा, क्या है क्या परिस्थिति देख कर था। दाऊद तो खुश हो गए, चलो लड़ाई देखने को मिलेगी। दाऊद छोटे बच्चे थे, दाऊद तो भागे वहाँ पर। और जब दाऊद आए तभी 40वां दिन था। और उसी दिन क्या हुआ, दाऊद के सामने वो गोलियत बाहर निकला और बोलता है ऐसा वैसा, लड़ने के लिए आओ, ये वो। तो दाऊद को तो ये सुनकर कुछ नहीं लगता। दाऊद भाई लड़ने के लिए जाओ यार, कोई तो जाओ। अरे बोले क्या कोई जाएगा? हम सभी लोग डर रहे, बोले सभी लोग डर रहे, कौन जाएगा? तो दाऊद ने बोला कि शाऊल राजा ने इसके बारे में क्या कहा है। तो बताया है कि शाऊल राजा ने सब बोला है कि अगर कोई इस गोलियत को मार कर आएगा तो मेरी बेटी के साथ उसकी शादी करा दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा।
ये सब कहा है। और तभी दाऊद के भाइयों ने दाऊद को देखा, वो आकर दाऊद को डांटा, "हे, क्यों आए यहाँ पर? हम तेरी बुराई जानते हैं, हम तेरी दुष्टता जानते हैं, तू यहाँ पर सब कुछ देखने के लिए आए?" अरे यार, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया। लेकिन भाइयों को यहाँ पर गुस्सा होने की ज़रूरत क्या है? उनको गुस्सा क्यों आया? चलिए सारी बातें हम देखते हैं बाद में, लेकिन पहले इस घटना को सुन लो। अभी दाऊद ने तो बोला, मैं जाऊँगा लड़ने के लिए, अगर कोई नहीं जा रहा है तो किसी ने जाकर शाऊल को बताया कि राजा जी एक है जो लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ। अभी शाऊल खुश हो गए, चलो कोई तो है। शाऊल आया, बोला कौन है? देखा तो दाऊद, छोटे लड़के। मैं बोलता तू तो अभी जवान हो रहा है, और वो गोलियत तो जवानी से योद्धा है, और वह तो उसके साथ लड़ाई करने के लिए जा रहा है, तेरे से कुछ नहीं होगा। और तब दाऊद ने बताया, देख एक बार मैं भेड़ बकरी चरा रहा था और तभी एक रीछ आया और उसने एक मेमना लिया। बोले मैं तो उसके पीछे भागा, वो मेरे पर क्रोधायमान हो गया। मैंने उसको एक ही बार में ऐसा मारा ना, वो वहीं का वहीं ढेर हो गया, वहीं मर गया। बोले तो कुछ नहीं, एक बार तो सिंह आ गया, बोले उसने भेड़ को उठा लिया, वो भी भागा, मैं भी उसके पीछे भागा और सिंह मेरे पर गुस्सा हो गया। मैंने तो उसकी दाढ़ी पकड़ ली। अभी सोचो, दाढ़ी मतलब ऐसे पकड़ ली, अभी सिंह की दाढ़ी। और दाऊद बोलता मैंने एक ही पंच ऐसा मारा ना, वो ढेर हो गया, ख़त्म हो गया। बोले जिस परमेश्वर ने इस रीछ और सिंह से मेरी रखवाली की, वो इस गुलियत से भी रखवाली करेंगे। जिस परमेश्वर ने इन दोनों को मरवा दिया, वो गुलियत को भी मार देंगे। कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूँ लड़ाई के लिए। तो फिर शाऊल बोलते चलो जाओ, भला जाए हमारे से, चाहे हम हार जाए कोई बात नहीं, गुलाम बन जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई का कुछ तो हल होगा, कुछ तो परिणाम होगा। ये तो 40 दिन से वैसे ही बैठे रहे, कुछ तो होगा। अभी क्या हुआ कि शाऊल ने बोला ये मेरा पख्तर पहन ले, ये मेरा टोप पहन ले, ये मेरी ढाल हाथ में ले ले, ये तलवार ले ले। दाऊद ने सब कुछ पहना। दाऊद ने कभी पहना ही नहीं था। दाऊद चलने लग गए, दाऊद से चला ना जाए। दाऊद बोलते हैं राजा जी मैं इससे नहीं चल पाऊँगा, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। और दाऊद ने एक छोटी सी लकड़ी ली जिससे भेड़ बकरे को संभालते, और साथ में अपनी गोफन ली, रास्ते से 5 पत्थर लिए और वो चलने लगे गोलियत के सामने। तो गोलियत ने देखा 40वें दिन एक लड़का, और गुस्सा आ गया, बोला मैं तेरा मांस मैं जंगली पशुओं को, पक्षियों को खिलाऊंगा। और दाऊद बोलते हैं तू तो भाला लेकर मेरे सामने आता है, तलवार लेकर मेरे सामने आता है, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर तेरे सामने आता हूँ, और आज मैं तेरी गर्दन काट डालूँगा। और तेरे अकेले की नहीं, पूरी पैलेस्टाइन की सेना को मैं पशुओं को खिलाने दे दूँगा। लो, दाऊद के हाथ में तलवार नहीं, और बोलते मैं मार दूँगा, मैं तेरी गर्दन काट दूँगा। हौसला देखो। अभी दाऊद गए और दाऊद ने एक पत्थर गोफन में रखा, गोल गोल गोफन को घुमाया और सीधा मारा, और जो गोलियत था उसका ये हिस्सा खुला था, और यहाँ पर वो पत्थर लगा इतना नहीं, एक बंदूक की गोली के समान अंदर घुस गया, और गोलियत गिर पड़ा, मुंह के बल गिरा। तो ये भागा दाऊद, और दाऊद ने भागकर उसके ऊपर चढ़कर उसकी तलवार लेकर उसकी गर्दन काट दी। और फिर तो क्या था, पैलेस्टाइन वाले भागे, लेकिन सभी को पकड़ कर मार दिया, और इजराइल की बड़ी जीत हुई। लेकिन आज इस कहानी से मैं आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। गोलियत वो शैतान की जगह पर है, और इजराइल की सेना वो सारे विश्वासी लोग हैं। अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या है। अभी ये गोलियत मतलब शैतान समझ लो, वो 40 दिन तक वो बोलता रहता है मेरे साथ लड़ने के लिए आओ, मेरे साथ लड़ने के लिए आओ। और पूरी सेना शाऊल के साथ सारे लोग डर रहे। अभी हम विश्वासी लोगों के सामने भी ये शैतान इसी तरह से आता है। शैतान इसी तरह चिल्लाता रहा, आओ मेरे साथ लड़ने के लिए, आओ ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। गोलियत 40 दिन तक क्यों चिल्लाता रहता था? कोई नहीं आता था। ये तो अच्छा है 40वें दिन दाऊद आ गए, और दाऊद ने गोलियत को मार दिया, बात का एंड हो गया। लेकिन अगर 40वें दिन दाऊद नहीं आते तो 41वें दिन भी बोलता है, ये 100वें दिन भी बोलने वाला था, कुछ नहीं होने वाला था, ऐसे ही सब खड़े रहते। अगर इस गोलियत में इतनी ताकत थी, इतना सामर्थ्य था, तो सामने टूट क्यों नहीं पड़ा?
40 दिन हो गए कोई आ नहीं रहा, लो मैं आ रहा हूँ। और अकेले ने सभी को मारकर क्यों नहीं भगाया? मालूम है, गोलियत खुद भी डर रहा था, गोलियत भी पूरी सेना से डर रहा था। तभी तो 40 दिन तक वो सिर्फ चिल्लाता है, आओ लड़ने के लिए, एक लड़ने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है अगर ये लोग सभी साथ में मिलकर मुझ पर हमला कर दिया ना, तो सारे मिलकर तो मुझे मार ही सकते। तो गोलियत को तो डर था, तभी तो 40 दिन, काम है क्या 40 दिन, 40 दिन तक चिल्लाना, आओ आओ, कोई आता नहीं हो, तो तू जाना भाई, तू जाकर मार दे। लेकिन डर तो उसको भी था। मैं आपको सच कहता हूँ, शैतान भी आपसे डरता है, उसको भी डर है कि कहीं ये सारे लोग एक होकर अगर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया ना, तो मैं तो गया काम से। आप अकेले चाहे ना लड़ सको, लेकिन आप सारे विश्वास से अगर एक हो जाओ, सारी मंडली एक हो जाए, सारी कलीसिया एक हो जाए, तो शैतान का क्या ताकत है। मालूम है, पतरस जेल में थे, पतरस सो रहे थे, हाथ पैर बेड़ियों से जकड़े हुए थे, 4 सिपाही के बीच में सो रहे थे, रात का वक्त था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मंडली उसके लिए लौलीन होकर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर इस शैतान को दूर करो, पतरस को छुड़ाओ, पतरस को छुड़ाओ। पतरस छूटे कि नहीं? सभी लोग एक हो गए तो पतरस छूटे कि नहीं? एक होकर लड़ो ना, शैतान के सामने अकेले मत भागो, वो तो चैलेंज करेगा, आ तो अकेला, मैं आता हूँ, ये नहीं करने की जरूरत। कई बार मैंने झगड़े में लोगों से सुना है, ए मर्द की औलाद हो तो बाहर निकल, और जब ऐसी बात आती है ना, तो वो सामने वाला चाहे डरता हो तो भी बाहर निकल आता है, मर्द की औलाद बोला, ले आया, और फिर वो सामने वाला उसको मारता भी है। मैं बोलता हूँ, हिजड़े की औलाद होती है क्या? औलाद मर्द की होती है, मर्द हो तो ही औलाद होती है। लेकिन हाँ मुझे ऐसा बोला, ले आया। अरे उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मर्द हो तो ही औलाद होती है, हम मर्द की ही औलाद है, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। अगर जोश में आकर या तो किसी को दिखाने के लिए आ गए, फिर आपका कुछ नहीं होगा। होश में रहकर युद्ध लड़ो, होश में रहकर। शुरुआत की कलीसिया के बारे में प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय पढ़ना। वो सारे एक मन के थे, एक साथ रहते थे। जो भी कलीसिया से जुड़ता था वो अपना घर, अपनी ज़मीन बेचकर विश्वासी लोगों के साथ रहने के लिए आ जाता था। आज कोई भी कलीसिया ऐसी नहीं, कोई भी, पूरे वर्ल्ड में एक भी कलीसिया ऐसी नहीं जो साथ में रहती। सभी लोग अपने अपने घर में रहते, और सभी लोग संडे के दिन या और दिन चर्च में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि कोई पास्टर भी ये नहीं सिखाता कि आप अपनी ज़मीन बेच दो, घर बेच दो। हम सभी लोग एक जगह पर जगह खरीद कर साथ में रहते, कोई नहीं बोलता। लेकिन शुरुआत की कलीसिया एक साथ में रहती थी, एक मन की थी, एक चित्त की थी। मालूम है, शैतान की ताकत उनके सामने नहीं चलती थी, साथ में रहते थे। इधर शाऊल भी डर रहा है, और सारे विश्वासी भी, सारी सेना भी डर रही है, सारे विश्वासी लोग, ये सभी लोग डर रहे थे। अरे डर लगता है एक को युद्ध में जाने के लिए, सारे मिलकर तो जा सकते हो। वो तो चाहे बोले एक आओ, चाहे एक ही आओ, लेकिन आपको क्या उसकी सुननी है, शैतान की सुननी है? शैतान बोलेगा तुम में से एक लड़ने के लिए आओ, हम अकेले क्यों जाए? वो तो बोले हम क्या उसके गुलाम हैं, उसका कहा हुआ करे? नहीं कर रहे हैं, साथ में जाओ, दौड़ो, टूट पड़ो। अगर शाऊल ने बोला होता, वो तो बोलेगा चलो हम सारे टूट पड़ते उसके ऊपर, और शाऊल अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ भागे होते, गोलियत घूमकर भागता पीछे। अरे बोले मेरी आ बनी, भागो, ये तो मार देंगे मुझसे। बात यह है कि आप शैतान की सुनते हो, शैतान ने एक बोला है, अरे एक बोला है तो उसके कहने पर क्यों जाते हो? सारे टूट पड़ो उसके ऊपर, देखो कैसा ख़त्म होता है, कैसे भागता है। मंडली वाले एक हो जाओ, विश्वास एक हो जाओ, भगाओ उसको, उसकी मत सुनो। बात तो ये है कि साथ में मिलकर हमला करना है, भगाना है शैतान को। कभी भी आपके जीवन में कोई बीमारी आए, कभी भी कोई समस्या आए, पूरी मंडली एक हो जाओ, एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ, लग जाओ प्रार्थना में। ना क्यों काम होगा क्यों नहीं? शैतान भागता क्यों नहीं? भागना पड़ेगा उसको। अकेले कुछ मत करो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि एक अकेले की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन आप अकेले घर में प्रार्थना करो वो, और पूरी मंडली मिलकर साथ में प्रार्थना करें, दोनों बहुत 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 ही अंतर है। और इसलिए एकता में रहो। अभी देखो दाऊद आए 40 दिन, तो दाऊद ने जब इस गोलियत के शब्द सुने, बोले लड़ो इसके साथ,
अभी दाऊद क्यों ऐसा बोल, सारे लोग डर रहे, तो दाऊद तो अभी छोटे बच्चे, वो क्यों नहीं डर रहे? मालूम है, उन्होंने गोलियत के शब्द सुने से ही उस पर ध्यान नहीं लगाया। बोलता है तो बोलने दो। दाऊद ये बोलते, जाओ यार लड़ने के लिए, मारो, टूट पड़ो सभी लोग। दाऊद तो सेना में थे नहीं, इसलिए निर्णय उनके हाथ में नहीं है। लेकिन जब देखा कोई लड़ने के लिए नहीं जा रहा है, बोले फिर मैं जाऊंगा। अभी दाऊद लड़ाई करने के लिए तैयार। अभी देखो, शाऊल ने अपनी तलवार, अपनी झिलम, अपना टोप, ये सब कुछ दिया। दाऊद ने पहना भी, अपमान नहीं किया, लेकिन बोला मैं इसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, इसको उतार दो। सांसारिक हथियारों से आप ये लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते। शैतान के साथ लड़ाई लड़नी है तो परमेश्वर के हथियार चाहिए, आत्मा के हथियार चाहिए। ये सांसारिक हथियारों से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती। इसके लिए हमें परमेश्वर के हथियार चाहिए, जो इफिसी 6वां अध्याय और 13 से लेकर 17 में लिखा है। सच्चाई का बेल्ट पहनो, धार्मिकता की झिलम पहनो, मुक्ति उद्धार का टोप पहनो, विश्वास की ढाल हाथ में ले लो और शांति के जूते ले लो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो हाथ में ले लो। ये हथियारों से हम शैतान के साथ लड़ सकते, सांसारिक हथियारों से नहीं। ये हथियार आपके पास होने ही चाहिए। अगर आज तक आपने इस हथियार से अपने आप को सज्ज नहीं किया तो मैं बोलता हूँ जल्द कर लो, वरना शैतान बहुत ज़ोरों के साथ, सामर्थ के साथ आ रहा है, आप ख़त्म हो जाओगे। ऐसा हो उससे पहले इन हथियारों को पालो, पहन लो। कुछ नहीं रखा इस संसार में, छोड़ दो इस संसार को, छोड़ दो इस संसार की बातें और परमेश्वर के हथियार पहन लो। क्योंकि हमारा युद्ध किसी गवर्नमेंट से नहीं है, हमारा युद्ध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा युद्ध किसी धर्म के लोगों से नहीं है, हमारा युद्ध किसी जाति से नहीं है, हमारा युद्ध सिर्फ और सिर्फ शैतान से है। चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन सारे मनुष्य परमेश्वर के, और परमेश्वर उन सभी से प्रेम करते और हमें भी उनसे प्रेम करना ही सिखाते। हमारी लड़ाई सिर्फ शैतान से और सांसारिक हथियारों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के हथियारों से ही लड़ाई जाएगी। इसलिए वो हथियार को पहन लो। अब ये सारे हथियार दाऊद के पास है, दाऊद डर नहीं रहे। अभी सभी लोगों ने गोलियत को देखा, 9.5 फुट की हाइट, इतना लंबा चौड़ा। अभी देखो, जिसकी 9.5 फुट हाइट होगी उसके हाथ भी तो लंबे होंगे। अगर आपको किसी को ऐसे मुक्की मारना हो तो आपकी हाथ की जितनी लंबाई है ना, उतना पास में तो उसको जाना पड़ेगा। समझ लो आपका हाथ 2 फीट का है, तो समझ उस इंसान से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट दूर रहकर ही आप उसको मुक्की मार सकते हो, इतना पास में जाना पड़ेगा। अगर तलवार से मारना है तो 2 फुट का आपका हाथ है, और तलवार समझ लो आपकी 3 फुट की, 4 फुट की, तो आप 6 फुट से ज़्यादा, 6 फुट की दूरी से आप उसको तलवार से मार सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो गोलियत 9.5 फुट की हाइट, उसका हाथ कितना लंबा होगा? मुझे लगता है 4.5-5 फुट का तो उसका हाथ होगा। तो उसकी तलवार कितनी लंबी होगी? आप 10 फुट दूर हो ना, तभी वो तो आपकी गर्दन उड़ा सकता है। अभी आप उसके पास जाओ तो उसको उड़ाओ ना। और यही इजराइल वाले देख रहे थे, साउल और उसकी सेना देख रहे थे, हम तो पास में भी नहीं जा सकते, हम दूर होंगे तभी वो तो हमारी गर्दन उड़ा सकता है, हमको तो पास में जाना पड़ेगा। और फिर उसकी गर्दन इतनी ऊंचाई के ऊपर ऐसे कैसे तलवार मारेगी? डर वहीं पर लग रहा है। लेकिन दाऊद ने भी गोलियत को ऊपर से नीचे देखा होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो देख रहे मुझे करना क्या है। मालूम है, दुश्मन को पहचानना है, दुश्मन में कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य हो पहचानना है, उसका इलाका क्या है पहचानना है। क्या बोला था परमेश्वर ने? हे मूसा, 12 गोत्रों में से एक लोगों को चुन और उनको बोल जो विश्राम का देश में देने वाला उसकी जासूसी करे। क्यों? दुश्मन को जानो, उसको पहचानो, उसकी ताकत कितनी है, उसकी आर्मी कितनी है, उसके पास सामर्थ्य कितना, उसके पास हथियार कितने, उसके पास योद्धा कितने, फिर लड़ाई के लिए जाना है। ऐसे नहीं जाना है, दुश्मन को भी जानना है। सिर्फ परमेश्वर को पहचानने से कुछ नहीं होगा, आपके दुश्मन शैतान को भी पहचानो, उसके अंदर कितनी ताकत है वो जानो, उसके अंदर कितना सामर्थ्य हो जानो, और साथ में ये जानो कि अगर मेरे परमेश्वर मेरे साथ में तो हम जीत सकते हैं या नहीं। प्रभु ने भी बोला कि अगर 20,000 की सेना लेकर कोई आता है और आपके पास 10,000 की सेना है, तो पहले सोचो कि 10,000 के साथ रहकर क्या आप उसको मार सकते हो।
अगर नहीं मार सकते सुलह कर लो, गुलाम बन जाओ, कोई बात नहीं। तो लड़ाई से पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आप लड़ाई कर सकते हो, आप अपने दुश्मन को जानते हो वो कैसा है, कितना सामर्थ्य है, और आप में उससे ज़्यादा सामर्थ्य है या नहीं, आपके साथी लोगों में उससे ज़्यादा सामर्थ्य है कि नहीं, ये पहले देखने की ज़रूरत है। दुश्मन को भी जानना है, उसको भी पहचानना है, शैतान को पहचानना है वो क्या है और क्या कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब क्या होता है देखो, अभी दाऊद वो गोलियत को ऊपर से नीचे तक देखता है, तो सेना वालों ने भी देखा था उसी तरह से जिस तरह से मूसा ने जिन लोगों को भेजा था, उन लोगों ने जैसे देखा था। आकर सभी लोग रोने लगे, और वहाँ तो राक्षस लोग रहते, हमको मार देंगे, हम तो उनके सामने टिड्डी के समान थे, ये है वो। अरे वो नहीं देखना था, कुछ और देखना था। दाऊद ने भी देखा, कुल ऊपर से नीचे देखा होगा, लेकिन दाऊद ने ये देखा मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे मार सकता हूँ। और दाऊद की निगाह यहाँ पर रह गई कि सर से लेकर पांव तक तो इसे सारा कुछ पहना है, लेकिन एक जगह है जो खाली है, चाहे छोटी सी जगह हो गई लेकिन एक जगह खाली दिखी। और दाऊद ने तुरंत सोच लिया यहाँ पर मैं पत्थर मार सकता हूँ, निशानेबाज तो थे वो, यहाँ पर मैं मार सकता हूँ और उसको गिरा सकता हूँ। अभी देखो गोफन मारने के लिए पास में जाने की जरूरत नहीं, तो दाऊद को पता था दूर से ही मैं तो इसको मार सकता हूँ, मैं पास में जाऊँ तो मेरी गर्दन उड़ाए ना, मैं तो आसानी से दूर से ही मार सकता हूँ। क्यों जिलम नहीं पहना, क्यों तलवार नहीं ली, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसके साथ तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता। दाऊद ने बोला उसको उतारो, गोफन बहुत है, और दाऊद भागे, ऐसे गोफन को घुमाया, ये निशाना लगा ले, और क्या हुआ, पत्थर यहाँ लगा नहीं, अंदर घुस गया। अब मैं बोलता हूँ क्या दाऊद में इतनी ताकत थी कि पत्थर ये हड्डी तोड़कर अंदर घुस जाए? नहीं, लेकिन परमेश्वर वाली बात थी। जैसे ही दाऊद ने उसे पत्थर मारा, उस पत्थर को बीच में से परमेश्वर ने ऐसे मार दिया होगा, और जैसे ही परमेश्वर ने ऐसे मार दिया उसमें और तेज आ गया, गति आ गई, और गोली की तरह पत्थर यहाँ पर अंदर घुस गया, और वो वहीं पर मुंह के बल गिरा। अभी देखो मैं ऐसा खड़ा हूँ, अगर मुझसे सामने से कोई मारता है ऐसे तो मैं ऐसे गिर जाऊंगा, अगर पीछे से कोई मारता है तो मैं ऐसे गिरूंगा। अभी दाऊद ने इधर मारा और बाइबल में लिखा वो मुंह के बल गिरा, मैं ऐसे गिरा नीचे। दाऊद के पास शैतान, उसको परमेश्वर ने आपके पैरों में डाल दिया है। क्रूस पर उसका सर कुचल कर परमेश्वर ने उस शैतान को आपके पैरों में डाल दिया है। बस पूछ लो उसको, डरो मत, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात है देखने की, पहचानने की। और दाऊद ने ये पहचान लिया, और दाऊद ने गोलियत को मार दिया। शैतान को जानो, अपने दुश्मन को पहचानो, उसके पास कितना सामर्थ्य हो देखो, और परमेश्वर के हथियार पहन लो, और साथ में मिलकर काम करो। एकता में मिलकर काम करोगे, शैतान की ताकत नहीं, एकता में रहकर काम करो, शैतान की ताकत नहीं वो आपको कुछ कर सकेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। आप उसको मार कर गिरा दोगे, वो आपसे भाग जाएगा। बस एकता में होकर लड़ो, गलत मत सोचो। उस सेना वाले ने ये सोचा, शैतान तो ऐसा बोल रहा है, शैतान का कहा मत सोचो। यायर को लोगों ने क्या बोला, ए यायरस चला जाए यहाँ से, अब इसको मत ले जा, तेरी लड़की मर चुकी है। प्रभु यीशु ने इस बात पर ध्यान न लगा तो यायरस को इतना बोला, हे यायरस जिस विश्वास के साथ आया ना, बस विश्वास रख, चल हम चलते हैं, तेरी बेटी मरने गई, सो गई है। शैतान के शब्दों के ऊपर ध्यान मत लगाओ, ध्यान लगाओगे आपका विश्वास डामाडोल, आप गए काम से, सब कुछ खत्म। परमेश्वर का कहा सुनोगे, आपका विश्वास बुलंदी पर, आप पहुंच जाओगे स्वर्ग में। और इसलिए मंडली की तरह, शुरुआत की मंडली की तरह एकता में रहो, सभी लोग साथ में रहो, साथ में मिलकर शैतान का सामना करो, और देखो आप जीत जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।